हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। समास का विलोम नहीं है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसमें समास है, किसमें नहीं है, विलोम शब्द किसमें है, किसमें विलोम शब्द है, किसमें नहीं है। ये प्रश्न को बहुत ही केयरफुल होकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो किसमें नहीं पूछ रहा, किसमें है पूछ रहा है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुल होके पढ़िए, उसके बाद ही आंसर पर आप लोग टिक लगाइए। इससे आपका आंसर गलत, बहुत रेयर ही केस में गलत हो सकता है, नहीं तो गलत होगा ही नहीं, एकदम सही होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो समास का विलोम व्यास भी हो सकता है, खंड भी हो सकता है, विग्रह भी हो सकता है, बस ह्रास नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि का विलोम है। अब देखिए, यहाँ नहीं पूछा था, यहाँ है पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे है ही पूछ रहा है, विलोम शब्द है ही पूछ रहा है, तो ऐसे गलत हो जाएगा ना आप सबका, इसलिए। चलिए, संधि का विलोम है। संधि का विलोम है, क्या है? संधि का विलोम क्या होगा? विनाश नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होगा, समझौता भी नहीं होगा। समझौता एक तरह से हो भी सकता है, लेकिन नहीं, संधि मतलब समझौता ही होता है। संधि करना है, समझौता ही करना है, ये तीनों नहीं होंगे। समझौता नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होगा। इसका आंसर विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह। संधि और विग्रह अलगाव कर देना। संधि मतलब जुड़ जाना। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? अब देखिए, इसमें त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, कौन सा गलत है? दो शब्द और विलोम दोनों युग में बनने चाहिए, मतलब जोड़े बनना चाहिए, उसमें गलती नहीं। तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ये सही है। अग्रज का अनुज भी होता है, ये भी सही है। आदान का प्रदान भी होता है, ये भी सही है। लेकिन उन्नत का अवगत नहीं होता है, ये गलत है। तो इस तरह से यही त्रुटिपूर्ण है। इसका आंसर सी होगा। अवनत का विलोम है। अवनत का विलोम क्या होगा? अवनतगत तो होगा नहीं, नत भी नहीं होगा, नवत भी नहीं होगा, तो इसका विलोम होगा उन्नति। तो बी इसका आंसर होगा। यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? सही, शुद्ध। यथार्थ का विलोम, जैसे किसी चीज़ का प्रमाण की ज़रूरत नहीं जैसे होता है, यथार्थ मतलब वो होता है। तो आदर्श इसका होगा नहीं, अनुचित होगा। उचित और अनुचित एक दूसरे के विलोम है। और इसका होगा कृत्रिम, मतलब बनावटी, बनाया हुआ। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। यथार्थ जो खुद से बना हुआ होता है। सृजन, सृजन का विलोम है। सृजन मतलब क्या होता है? बनाना। तो इसका विलोम होगा संहार। संहार मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ देना, खराब कर देना। साधु का विलोम है। साधु का
विलोम है। साधु का विलोम है, बताइए। साधु का विलोम होगा असाधु, तो इसमें डी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम है। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अनअध्यवसाय, इसका बी होगा। चलिए, बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर मतलब क्या होगा? उग्र होता है। बर्बर का होगा सभ्य, सीधा। ध्वंस का विलोम है। ध्वंस, ध्वंस मतलब भी किसी चीज़ को खराब कर देना, बिगाड़ देना, ढहा देना, तो इसका क्या होगा? सृजन। क्या होगा इसका? सृजन। नहीं, सॉरी, इसका सृजन नहीं होगा। ध्वंस मतलब ढहा देना, गिरा देना और विध्वंस कर देना जैसे। और निर्माण होगा इसका आंसर। निर्माण मतलब बनाना। अगर निर्माण नहीं होता तब सृजन हो सकता था। अगर निर्माण नहीं होता तो ये हो जाता है। ये विनाश का सृजन होगा। विनाश का विलोम जो होता है सृजन होता है। ठीक। पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट, पुष्ट मतलब बलशाली, बलवान, तो पुष्ट का क्या होगा? क्षीण। गुण शब्द का विलोम है। गुण, गुण और दोष। गुण मतलब होता है अच्छाइयाँ, दोष मतलब होता है बुराइयाँ। दोस्तों, इसका आंसर दोष होगा। संयोग शब्द का विलोम है। संयोग का वियोग होगा। संयोग का विलोम है। अरे ये तो दोनों क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके ऑप्शंस थोड़ा अलग अलग हैं। संयोग का विलोम है, बताइए। संयोग का विलोम है वियोग। नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अब ऐसे ही एक सवाल, आप एक क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए हैं ना, इसमें युग्मों की त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो अनुग्रह का, आग्रह, जड़, चेतन। जड़ और चेतन ये तो सही है। अनंत, शांत, ये भी सही है। आकृत विकृत ये भी सही है। इस अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता, तो इसलिए यही त्रुटिपूर्ण है, तो यही इसका आंसर होगा। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। हम 100 क्वेश्चन इसको विलोम शब्द का देंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप अगर उसको तैयार कर लेते हैं और उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।